फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है उसके ज्ञान परक के क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्वेश्चन आंसर पहले ही देख चुके हैं, आप उसकी वीडियो देख लें। हमारे चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ज्ञान परक के क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ज्ञान परक का पहला क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में अंतर देखना है। यहाँ पर पहले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ असमानताएं भी होती हैं। यहाँ पर पहले समानताएं देखते हैं। यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल भी बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। सेकेंड, यह बल निर्वात में भी लगता है, यह बल भी निर्वात में भी लगता है। थर्ड है, यह एक संरक्षी बल है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यह भी एक संरक्षी बल है। फोर्थ है, यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, यह भी केंद्रीय बल है जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। और इसमें कुछ असमानताएं दी गई हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। यह दो पिंडों के बीच लगने वाला यह बल सदैव आकर्षण बल होता है। इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इस बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड, यह बल प्रबल होता है, यह दुर्बल बल होता है। ये आप लोग ने स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर कूलाम का नियम देखते हैं और इस एकांक आवेश की परिभाषा। यह नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश उन आवेश को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह कूलाम का नियम है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ये दो आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2। मान लो Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश एक बिंदु से r दूरी पर स्थित है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी r है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम क्या हो जाएगा? तो कूलाम क्या हो जाएगा? नियमानुसार नियम क्या कहता है कि उनके जो Q1 Q2 हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा लगने वाला बल, और जो उनके बीच की दूरी r दी गई है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटा देंगे, उसकी जगह पर एक नियतांक लिखेंगे k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ k एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब यहाँ एकांक आवेश क्या कहलाता है उसको देखते हैं। अभी हमने कूलाम नियम क्या कहलाता है उसको देखा। यदि समान परिणाम के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल में प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं? क्यों? सेकंड है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? क्यों? तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं। यदि क्षेत्र रेखाएं असतत हैं तो जिस बिंदु पर वे टूटती हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा, जो कि संभव नहीं, अतः क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। अब सेकंड का आंसर देखते हैं। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? क्यों? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, किंतु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ऊन से रगड़ने जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम
के ऋणावेश से आवेशित पाया गया तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और सेकेंड है, क्या ऊन से पॉलीथीन में शहद का स्थानांतरण भी होता है? इन दोनों के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, Q = 3 × 10⁻³ कूलम। सूत्र Q = Ne होता है, जो Q का फॉर्मूला है वो Ne होता है। अब N की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/E। यहाँ पर Q हमें दिया गया है, वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁻⁷। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1.875 × 10⁻12 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 10⁻12 के इक्वल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों का ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरण हुआ, इसका आंसर देखते हैं कि होता है कि नहीं। होता है, क्योंकि ऊन से पॉलीथीन में शहद का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होता है, 2 × 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, लास्ट में 2.0 × 10⁻18 kg आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है? इसका ऐसा ही मात्रा के बिंबिमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक देखेंगे। इसका ऐसी मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। आपको इन सभी प्रश्नों के क्वेश्चन की PDF हमारी टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नई सोच पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हैं। आप पहले पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद इसकी PDF डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q है, बल F का अनुभव करता है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E = F/Q। अदिश रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सदिश रूप का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर अदिश रूप में E = F/Q हो जाएगा। इस प्रकार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश हो तो उस बिंदु पर Q आवेश को रखने पर उस पर कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, F = QE। तथा अदिश रूप में यहाँ पर सदिश का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर अदिश रूप में F = QE हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वह होती है जिसमें एकांक धनावेश पर बल लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है? इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंब गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रा क्या होता है, Nm/m² प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में कोण थीटा से घुमाया जाता है तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना क्या हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य की गणना करना है। मान लो कि P द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यदि P और E के बीच का कोण थीटा है तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, τ = हो जाएगा PE sin थीटा। अतः द्विध्रुव के अल्प कोण d थीटा से इस बल युग्म के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dW = τ d थीटा। यहाँ पर τ की वैल्यू रखेंगे, PE sin थीटा d थीटा। इस प्रकार द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन करेंगे तो यहाँ पर
लिमिट रखेंगे 0 से थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर पी ई कॉन्स्टेंट है इसलिए इनको आगे निकाल लेंगे। साइन थीटा का हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट रखेंगे 0 से थीटा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस थीटा वैसा का वैसे ही रख देंगे। डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यही विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाता है, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q प्लस माइनस एन ही हो सकती है, जहाँ पर n क्या हो सकता है 1 2 3 4 तथा E क्या हो सकता है 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलाम होता है। स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश के इस गुण को विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कैसी लगी वीडियो और आप लोग को किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।